दोस्तों, आज की अपनी कहानी है सोने की बारिश, एक किसान की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बोलू नाम का एक किसान अपनी मां के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी मां का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन बोलू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मंगेश आ गया। वह बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। मंगेश बोलू से बोला, उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। बोलू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और मंगेश के खेत में काम करने पहुंच गया। मंगेश बोलू को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया, जबकि बोलू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को मंगेश उठकर आ गया और बोलू को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन बोलू बोला, यदि ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे बोलू और ज़्यादा गरीबी की हालत में आ गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊँगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ बोलू को हौसला बढ़ाती है और कहती है, इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। बोलू अपने खेत से लौटते समय रोज़ रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपनी और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात को बोलू जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है तो वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखा, और बोला, आप ही मुझे कहती थी न कि सुबह के सपने सच होते हैं। इसका मतलब यह है सच होगा। उसकी माँ बोलू की बात सुनकर हंसकर चल पड़ती है। बोलू को खेत में जाते हुए पड़ोसी मंगेश मिलता है। तब बोलू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। मंगेश उसको बेवकूफ़ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे ज़मीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। बोलू उसको बोलता है, मंगेश तुम्हारा सपना भी सच होगा। यह कहकर चला जाता है। बोलू उस दिन जब अपने खेत में जब हल चला रहा था, तब उसका हल ज़मीन में एक जगह फंस जाता है। जब वह उस जगह मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसमें उसको एक बड़ा घड़ा मिलता है। जब बोलू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। बोलू ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि मंगेश ने जो सपना देखा था ज़मीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया। यह सब मंगेश का है। यह कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर मंगेश के घर शाम को चला जाता है। वह मंगेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा ज़मीन के नीचे से मिला है। जैसा तुमने सपने में देखा था, तुम जाकर उसको ले लो। यह कहकर बोलू चला जाता है। मंगेश को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर बोलू के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। बोलू उस घड़े को का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियाँ और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही मंगेश उस घड़े का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियाँ भरे नज़र आते हैं। वह उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इस सब को बोलू की
चाल समझता है। वह भोलू को सबक सिखाने के लिए रात को भोलू के घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंट निकालकर गड्ढे का ढक्कन हटाकर सारा गड्ढा उनकी छत से खाली कर देता है। गड्ढा खाली करने पर भोलू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। भोलू और उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होते हैं और भोलू बोलता है, माँ मेरा सपना सच हो गया। जब मंगेश को पता चलता है कि गड्ढे में ऊपर से कुछ कीड़े के बाद नीचे सोने के सिक्के थे तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने गड्ढे को सही से नहीं देखा। इसके बाद भोलू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।